ओके, चैप्टर नंबर 18 प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। उसका एक और क्वेश्चन है, दैट इज प्राइस राइज इज बेनिफिशियल और हाइंड्रेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्राइस राइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा किस टर्म्स में है और बुरा किस टर्म्स में है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो आपको अच्छा किस टर्म में है वो लिखना है और बुरा किस टर्म्स में है वो लिखना है, पर आपको ऐसे नहीं लिखना। आप पहले लिखोगे कि प्राइस राइज बेनिफिशियल किस टर्म में है, उसके नीचे आप लिखोगे प्राइस राइज हाइंड्रेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे। तो पहले देखिए कि हाउ इज प्राइस राइज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी के लिए प्राइस राइज अच्छा कैसे है। तो प्राइस राइज इज बेनिफिशियल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें पहला पॉइंट मॉडरेट प्राइस राइज इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसा प्राइस राइज? मॉडरेट। अगर प्राइसेस मॉडरेट रेट से बढ़ रहे हैं कि भाई 1 रुपया बढ़ा, 2 रुपया बढ़ा, 3 रुपया बढ़ा, तो अलग एक मॉडरेट रेट से बढ़ रहे हैं तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसा है? अच्छा है, दैट इज बेनिफिशियल। इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स इंक्रीजेस प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर। अगर प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स के बढ़ रहे हैं, दैट इज इंक्रीज हो रहे हैं, तो इट ऑल्सो इंक्रीजेस द प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर। प्राइसेस बढ़ना तो उससे क्या होगा? उससे मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट बढ़ेगा। इंक्रीज इन प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो इट इंक्रीजेस द कैपिटल। इंक्रीज इन प्रॉफिट मींस इंक्रीज इन कैपिटल। ये जो इज इक्वल टू की साइन है यहाँ पे आपको लिखना है मींस। इंक्रीज इन प्रॉफिट मींस इंक्रीज इन कैपिटल। Increase in capital lets the manufacturer to start new venture or new business। देखो, सबसे पहला अगर प्राइसेस मॉडरेट रेट से बढ़ रहे हैं तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स इंक्रीजेस तो इट इंक्रीजेस द प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर। प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर इंक्रीजेस व्हिच मींस इंक्रीज इन कैपिटल। प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरर विल ट्राई टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। वो क्या करेगा? वो वही कैपिटल से नया बिजनेस स्टार्ट करेगा। अब जैसे वो नया बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसको एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, तो वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, लोगों को वेजेस देगा। न्यू बिजनेस, न्यू वेंचर इंक्रीजेस द प्रोडक्शन एंड ऑल्सो इंक्रीजेस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। वो प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा और वो नए एम्प्लॉयड यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज करेगा। मोर एम्प्लॉयमेंट मींस बेटर वेजेस, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मोर एम्प्लॉयमेंट मींस बेटर वेजेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Thus, price rise is beneficial for economic development। इसके लिए प्राइस राइज इकोनॉमी के लिए कैसा है? बेनिफिशियल है। पर कौन से वाले लोगों के लिए? तो जो रिच पीपल्स है उनके लिए प्राइस राइज बेनिफिशियल है, यानी जो लग्जरियस गाड़ियां बेचते हैं। अब अगर उनकी गाड़ियों के प्राइसेस बढ़े तो ऑब्वियस उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो नई नई गाड़ियां लॉन्च करेंगे। नई नई गाड़ियां लॉन्च करने के लिए उनको चाहिए होंगे ज़्यादा लोग, तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा और साथ ही प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा। अब वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा तो लोगों को बेटर वेजेस मिलेंगे और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी, यानी ये हो गया प्राइस राइज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी। ले जो किस आइटल चार्ज है, प्राइस राइज एट मॉडरेट रेट इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स इंक्रीजेस प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरर। As the profit of manufacturer increases, the capital increases. As the capital of manufacturer increases, manufacturer start new business, new venture. New venture leads to increase in production and increase in employment opportunities. More employment means better jobs and better standard of living. Thus, प्राइस राइज इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी प्राइस राइज यहाँ पे अच्छा साबित हुआ किनके लिए? रिच पीपल्स के लिए, फॉर इकोनॉमी। नाउ हाउ इज प्राइस राइज हाइंड्रेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्राइस राइज बुरा कैसे हुआ? तो फर्स्ट पॉइंट, अनरिस्ट्रेन्ड प्राइस राइज इज हाइपर इन्फ्लेशन। अनरिस्ट्रेन्ड यानी क्या? तो अनस्टॉपेबल। अनरिस्ट्रेन्ड यानी अनस्टॉपेबल। अगर प्राइस राइज एकदम हाई हो गए तो उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। यहाँ पे बोला मॉडरेट, अगर मॉडरेट रेट से प्राइसेस बढ़े तो वो अच्छा है,
पर अगर अनरिस्ट्रेन्ड प्राइस राइज हो रहा है तो इट इज हिंड्रेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इट रिजल्ट्स इन फॉल इन वैल्यू ऑफ मनी. आपकी मनी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो जाएगी, गिर जाएगी अगर आपकी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ रहे हैं. तो इट डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ मनी एंड ऑल्सो डिक्रीजेस परचेसिंग पावर. लोगों का परचेसिंग पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि सभी चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं. हाई प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन एंड पुअर पीपल्स. अब यहाँ पे फर्क किसको पड़ेगा, यहाँ पे रिच पीपल्स को फर्क नहीं पड़ेगा. रिच पीपल्स के पास से जितना भी पैसा मांगो उनको फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क किनको पड़ेगा, फर्क पड़ेगा कॉमन पीपल्स एंड रिच पीपल्स. तो हाई प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन पीपल्स एंड पुअर पीपल्स. हाई वॉलीटिलिटी यानी मार्केट में सभी चीज एकदम ऊपर जा रही है, प्राइसेस सभी चीजों के बढ़ रहे हैं. तो हाई वॉलीटिलिटी इन द इकोनॉमी डिस्करेजेस मैन्युफैक्चरर टू स्टार्ट न्यू बिजनेस. वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर न्यू बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं करेगा. मैन्युफैक्चरर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस आइटम्स एंड डिक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल आइटम्स. क्योंकि मैन्युफैक्चरर को पता है कि भाई ज्यादा प्रॉफिट किस में है, ज्यादा प्रॉफिट लग्जरियस आइटम्स में. तो लग्जरियस आइटम्स ज्यादा प्रोड्यूस करो और बेसिक रिक्वायरमेंट वाली यानी एसेंशियल कमोडिटीज को कम प्रोड्यूस करो. अब अगर वो एसेंशियल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करेगा तो देयर विल बी द स्कैरसिटी ऑफ द गुड्स, जिससे होगा होर्डिंग, जिससे होगा ब्लैक मार्केटिंग. और आपको पता है कि होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग दोनों से बढ़ते हैं प्राइसेस. दोनों में गुड्स आर सेल्ड एट हायर प्राइस देन इट्स नॉर्मल प्राइस. तो जो ऊपर सबसे पहले क्या हुआ, तो प्राइस राइज होगा अनरिस्ट्रेन्ड. अनस्टॉपेबल प्राइस राइज इज हाइपर इन्फ्लेशन एंड इट इज हिंड्रेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. It results in decrease in value of money and also decreases purchasing power. Then high prices of goods and services are beyond the reach of common peoples and rich peoples. Now high volatility in the economy discourages the manufacturer to start a new venture or new business. Manufacturer will increase the production of luxurious goods and it decreases the production of essential goods, which creates scarcity of the goods and leads to hoarding and black marketing. अगर एसेंशियल गुड्स अवेलेबल नहीं होंगे तो उससे होर्डिंग होगा, उससे ब्लैक मार्केटिंग होगा. एंड दस इकोनॉमी लूजेस इट्स मोमेंटम. इकोनॉमी क्या हो जाएगी, इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगी. रिच पीपल्स को ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि लग्जरियस गुड्स ज्यादा बन रही है और एसेंशियल गुड्स कम हो रहे हैं. तो ये बेनिफिशियल किस टर्म में है और हिंड्रेंस किस टर्म में. अगर अनरिस्ट्रेन्ड प्राइस राइज होगा तो वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स, purchasing power falls, high prices of goods and services are beyond the reach of common peoples and rich peoples. High volatility in the economy discourages manufacturer to start new business, new ventures. Manufacturer will increase the production of luxurious goods and it will decrease the production of basic requirements, that is essential goods. एसेंशियल गुड्स का प्रोडक्शन बंद तो एसेंशियल गुड्स के स्कैरसिटी से होगा होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग. थस इकोनॉमी लूजेस इट्स मोमेंटम. और अच्छा किस टर्म में है, तो अगर मॉडरेट प्राइस राइज है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है. प्राइसेस इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस द प्रॉफिट ऑफ ट्रेडर मैन्युफैक्चरर. एज द प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ मैन्युफैक्चरर इंक्रीजेस. As the capital of manufacturer increases, manufacturer will start a new business, new venture. New venture leads to more production and more employment opportunities. More employment opportunities means better wages, better standard of living. Thus, price rise is beneficial for economic development. पूरा ये दो आपके आंसर यानी अच्छा किस टर्म में है, बुरा किस टर्म में 3 या 4 मार्क में आ सकते हैं. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लर्न कर लेना है.